तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे वैश्वीकरण यानी अर्थशास्त्र से ये चैप्टर क्लास 10 के लिए चैप्टर 6 से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना होता है? 4 होता है। 4 होता है वैश्वीकरण का मुख्य अंग। अगला है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? पार्ले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कॉल सेंटर के लिए। इतना आपको पता हो गया कन्फर्म। अगला प्रश्न है, दूरसंचार सुविधा नहीं है। तो दूरसंचार सुविधा इसमें से टेलीफोन और फैक्स और मोबाइल ये सब होता है, लेकिन संवाद नहीं होता है। संवाद एक बात करने वाला होता है। कहता है पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। पूरे विश्व में कैसा बना हुआ है? अमेरिका का पूरा विश्व में आर्थिक मतलब विकास हुआ है। इतना आपको समझ आता होगा। पार्ले समूह के यानी पार्लेजी समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? यानी पार्ले कंपनी है थम्पस, ये किस ब्रांड के कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीद लिया? तो आपको कोको कोला खरीद लिया। अगला, क्या कहता है, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपको पता होना चाहिए, है कि ना? तो विकास के लिए। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ये आपको पता होना चाहिए, है कि ना? निजीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण आपको सभी हो जाएगा आंसर। तीनों आपको आंसर हो जाएगा, सभी सही है। उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला कौन सी संस्था है? ये आपको पता होना चाहिए। विश्व बैंक ही नहीं है, IMF वो नहीं है, यूनियो वो गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला, इनमें से कौन व्यापार अवरोधक है यानी रोकने वाला है? तो आपको दोनों यानी आयात और निर्यात दोनों। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग में प्रोत्साहन मिला है? तो आपको पता होना चाहिए पर्यटन उद्योग में। अगला, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप विभिन्न देशों में वृद्धि हुआ है। तो किस में हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए आयात में या निर्यात में। इसका भी आंसर हो जाएगा आपको दोनों। अगला, राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सार्वजनिक उपक्रम और लोक उपक्रम और राजकीय उपक्रम। ये सभी हो जाएगा आपको आंसर। कहता है वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं तो उत्पादक और उपभोक्ता, ये दोनों हो जाएगा आपको। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है तो कौन है? तो आपको पता है डाक तार विभाग, रेलवे और सुरक्षा उद्योग, सभी हो जाएगा आपको आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स, कोको कोला और नोकिया, ये सब है बहुराष्ट्रीय कंपनी, सभी हो जाएगा आंसर। अगला, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। कब अपनाया गया है? तो जुलाई 1991 में। अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 1995 में। कब में हुआ? 1995। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादनों के बीच का प्रतिस्पर्धा क्या होता है? तो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। अगला, सरकार के नवीन आर्थिक नीति अंग है कौन है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आपको हो जाएगा डी आंसर, सभी सही है। अगला, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होगा? तो आपको पता होना चाहिए कुशलता में वृद्धि होगा, रोजगार के अवसर को वृद्धि होगा और उत्पादक में भी वृद्धि होगा। तो आपको हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में कौन सी संस्था है जो वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। आपको हो जाएगा डी आंसर, सभी सही है। अगला, बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? सबसे सामान्य तरीका यह है जो स्थानीय कंपनी को खरीद लेना चाहिए। स्थानीय जो भी है कंपनी उसको खरीदना लेना चाहिए। अगला है प्रश्न, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाला कारकों में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है?
तो आपको पता सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, तो आपको हो जाएगा सी आंसर। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।